ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग वही इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आज भी पढ़ेंगे, अगले क्लास में भी पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसमें हम पर्टिकुलरली कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे सब्स्टिट्यूशन लेके हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास फिर से वही जो हम लास्ट क्लास पढ़े थे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि और क्या क्या सोचना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या दिया हमको? cos स्क्वायर x। क्वेश्चन दिया हमको क्या? cos स्क्वायर x का क्यूब रूट इंटू साइन x dx। ये हमारा सवाल है और हमको बोला है कि इसका आंसर निकाल के बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा ये देख के कि ये क्वेश्चन कौन सा टाइप का है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे fx इंटू gx टाइप का है और fx इंटू gx टाइप में हमको ये नजर आ रहा है कि ये हमारा ट्रिगोमेट्रिक है और ये भी ट्रिगोमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रिगोमेट्रिक नहीं, अलजेब्रा है इन कंपोजिट फॉर्म। ये ट्रिगोमेट्री है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम ऐसे बताए थे कि जिस मतलब अगर दो फंक्शन है मल्टीप्लाई होके है और इसमें से एक कंपोजिट है तो हम क्या करते हैं, उसी फंक्शन से सब्स्टिट्यूशन लेते हैं जो उसको कंपोजिट कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, cos टू द पावर 2/3x इंटू साइन x इंटू dx, ऐसा होना चाहिए। अब हमको पता चल गया कि ये फंक्शन में ये कंपोजिट है और क्यों कंपोजिट है वो भी पता चल चुका है। ये कंपोजिट है किसके लिए? कॉसेस के लिए। तो हम t इक्वल टू कॉसेस ले लेंगे, जैसे हमारा मेथड होता है कि जिसमें कंपोजिट होता है उसको t लेते हैं। तो t इक्वल टू हम cos x ले लिए, तो यहाँ पे हमारा dt बाई dx का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना? माइनस साइन x, एंड उसमें से हमको मिलेगा माइनस dt का वैल्यू साइन x इंटू dx। माइनस dt का वैल्यू हो गया हमारा साइन x इंटू dx। ओके, मतलब साइन x dx का जगह में हम पुट कर देंगे माइनस dt और cos x का जगह में पुट करेंगे t। तो अगर पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा अभी देखते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये cos x का जगह में हम पुट करेंगे t, तो इट विल बी cos x टू द पावर 2/3 है तो it will be t to the power 2/3 into dt का इंटीग्रेशन हो गया हमारा sin x ds का वैल्यू हो गया हमारा माइनस dt। अब ये जो फंक्शन में रिड्यूस हो गया है, स्टैंडर्ड फंक्शन में रिड्यूस हो गया है, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। माइनस t to the power n plus 1 मतलब 2/3 प्लस 1, माइनस बाहर आ गया है ना, बाकी t to the power 2/3 को हम लिख सकते हैं t to the power 2/3 plus 1 that is your 5/3 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 5/3 हो गया प्लस द कांस्टेंट c। तो हम t का जगह में पुट कर देंगे फिर से cos x टू गेट आवर फाइनल आंसर। तो माइनस 3/5 इंटू cos x टू द पावर 5/3 या फिर cos टू द पावर 5/3 x लिख सकते हैं प्लस द कांस्टेंट c। ओके, तो ये सवाल आसान था। क्लास स्टार्ट करते हैं आसान सवाल से, फिर थोड़ा डिफिकल्ट सवाल में जाएंगे, मिक्स करके रखेंगे, कुछ आसान सवाल कुछ डिफिकल्ट सवाल ऐसे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको जो दिया है वो क्या है? dx बाय x इंटू रूट अंडर x टू द पावर 6 माइनस 1। तो ये सवाल में हमको कुछ चीज सोचना पड़ेगा। क्या चीज सोचना पड़ेगा देखते हैं। हम ये जो रूट ओवर टाइप का चीज जो पढ़े हैं वो कहाँ पढ़े हैं? रूट ओवर टाइप का चीज पढ़े हैं जब, मतलब मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में जो हम पढ़े हैं वहां पे अलजेब्रा में तो ऐसा नहीं था, रूट ओवर ऑफ x था, ऐसे कुछ नहीं था कि यहाँ पे कंपोजिट टाइप का रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री होता नहीं है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम नहीं है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं। जब हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं तो वहां पे पढ़े हैं साइन इनवर्स x का होता है, मतलब 1/√1 माइनस स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x, तो नहीं है, ये x टू द पावर 6 माइनस 1 है। फिर cos tan इनवर्स x का मतलब 1/1 प्लस x स्क्वायर होगा तो tan इनवर्स x होगा। यहाँ पे रूट अंडर है तो नहीं होगा।
फिर दूसरा तीसरा वाला हो गया 1/x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो वो हो सकता है, वो हो सकता है ये सवाल में। तो हम उसको कैसे करेंगे फिर अगर ऐसा है उस टाइप का होगा तो वो फॉर्मूला क्या है, x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, तो ये वाला पार्ट हमको दिखाई दे रहा है x टू द पावर 6। तो x टू द पावर 6 को हम x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम x क्यूब को अगर t ले लेंगे तो हमारा काम बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा देखते हैं। ये मैं बता चुका हूं पहले कि हम जिसको भी t लेते हैं उसका डेरिवेटिव हमको रखना है कहीं ना कहीं। तो अगर t इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेंगे तो उसका डेरिवेटिव तो होता है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर तो नहीं है। तो पहले हम उसके बारे में सोचेंगे कि 3x स्क्वायर कहां से लाए। 3x स्क्वायर नहीं तो 3x स्क्वायर कम से कम लेके आए। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और वो करने से हमको फायदा भी मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर ये x क्यूब होगा, इसको t लूंगा मैं, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो बाहर में भी तो मेरे को t चाहिए, तो x क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हमको वेरिएबल को लाना पड़ रहा है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये एक नया सोच हो गया यहाँ पे कि हम एक वेरिएबल को यहाँ पे ला सकते हैं स्क्वायर बाय दिस वन, और वो वेरिएबल जो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं दिलाएगा, उल्टा हमारा हेल्प करेगा। तो उस टाइप का वेरिएबल को हम चाहेंगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इफ इट इज गोइंग टू हेल्प अस, ना कि ये हमको प्रॉब्लम में डालेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इतना। तो अभी हम x क्यूब पर t ले लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लेट t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और सबको पता है कि उसके बाद हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, dt by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक साइड में x रखते हैं, एक साइड में t रखते हैं, ऐसे करते हैं। और यहाँ पे कांस्टेंट जो है अगर क्वेश्चन में होता रखेंगे उधर, नहीं तो उसको इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अगर अलग कर लूं तो यहाँ पे आ गया dt by 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू dx। आई होप सभी को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में एक नया सोच आया कि हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं अगर वो हमारा काम को आसान कर देता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू दिस वन इज dt by 3, ये हो गया हमारा dt by 3 होल डिवाइडेड बाय ये वैल्यू हमारा t है इंटू रूट अंडर t स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में रिड्यूस हो चुका है। सो आई कैन राइट दिस वन आज 1/3 जो कांस्टेंट है, और ये हमारा सेक इनवर्स t है प्लस द कांस्टेंट c, सेक इनवर्स t प्लस द कांस्टेंट c। तो ये t का वैल्यू भी हम वापस पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 सेक इनवर्स x क्यूब प्लस c। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल काफी बड़ा सा दिखाई दे रहा है, और ये सवाल 2018 जेईई का है। काफी बड़ा सा दिखाई दे रहा है, काफी डेंजर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको करने का कोशिश करते हैं, देखेंगे कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो दिया क्या है, ऊपर में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, और नीचे में हमारा ऐसे दिया है क्या, sin टू द पावर 5x इंटू cos क्यूब x इंटू sin स्क्वायर x प्लस sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 5x। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे करने से हम इसको कर सकते हैं। सभी को ये तो पता चल रहा होगा कि सिंपलीफिकेशन का तो जरूरत पड़ेगा। काफी लंबा दिया है, इतना लंबा से तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, सिंपलीफिकेशन का तो जरूरत पड़ेगा। सिंपलीफाई हम कहाँ कर सकते हैं, न्यूमरेटर ना, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है, ये तो काफी सिंपल फॉर्म में है। डिनोमिनेटर काफी लंबा सा एक्सप्रेशन दिया है, हम इसको चाहेंगे तो सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर ये दोनों में से मैं sin स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो बन जाएगा sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। ये दोनों में से cos स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो बन जाएगा sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x। मतलब sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x आ सकता है कॉमन, फिर तो ब्रैकेट में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये जो इतना लंबा सा एक्सप्रेशन दिया है ना,
इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, जिसमें से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाता है, सबको पता है, तो वो 1 हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। चलो देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जो है उस उतना तक हम काम कर सकते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करेंगे। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे हम लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स कॉमन, नहीं साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, ब्रैकेट में हमारा आ गया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, प्लस वो दोनों में से कॉमन आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में आ गया हमारा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और साथ में होल स्क्वायर है पूरा का इनटू dx। हमारा बहुत सारे क्वेश्चन ना ये सब्स्टिट्यूशन का ऊपर डिपेंड करता है, सब्स्टिट्यूशन हमको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आ गए, इसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, उसका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, सो मेनी टाइप्स एंड ऑल टाइप्स में सब्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट होगा, और उसका जो प्रिंसिपल सबको अगर पता होगा तो t इज इक्वल टू क्या लेंगे अगर मैं बोल दूंगा तो उसका आगे सब कोई सोच सकता है, अरे उसका आगे तो हमको ऐसे करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका आगे इसको क्या करना है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया हमारा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या हो गया होल स्क्वायर, तो इतना बन गया, और dx भी है साथ में इंटू dx, ये आ गया इतना। अब आगे देखते हैं क्या बचेगा, लिखते हैं पहले, फिर सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू dx। हमको आगे में क्वेश्चन मिलेगा, देखना आगे में भी हम क्वेश्चन करेंगे जहां पे हमको ऐसा मिलेगा, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, या फिर कभी कभी साइन एक्स कॉस एक्स होगा, या फिर कभी कभी साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ऐसे टाइप का होगा, और नीचे में साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये जो दिया है ना, ये जो नीचे में दिया है, नीचे में देखो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स दिया है, लेकिन इसका जो पावर दिया है वो स्क्वायर है, तो उसको क्या कर देता है, इवेन कर देता है। जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, ये इसका पावर को इवेन कर देता है, मतलब नीचे में अगर इवेन पावर रहेगा ना तो वो इवेन का जो हाईएस्ट पावर है कॉस का उतना पावर ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको अगर मैं एक्सपांड कर दूंगा तो ये बन जाएगा sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x प्लस 2 sin क्यूब x इनटू cos क्यूब x, तो जो पावर 6x हो गया cos टू द पावर 6x, उसको हमको क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड करना है। आगे हमको एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पे मैं पूछूंगा क्या करोगे, तो बताना, वहां पे sin x इंटू cos x होगा, नीचे sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x होगा, मतलब नीचे में जो है वो इवन टर्म आएगा, मतलब इसके जगह में अगर माइनस एक्स डालेंगे तो सेम चीज आ जाता है। तो वो केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिग्री होगा डिनोमिनेटर का कॉस का उतना पावर ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा काम बन सकता है। तो कैसे होगा देखते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे क्या, cos टू द पावर 6x, ऊपर डिवाइड करेंगे cos टू द पावर 6x, नीचे डिवाइड करेंगे cos टू द पावर 6x, तो बनेगा क्या, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x बाय cos टू द पावर 6x होल डिवाइडेड बाय sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x डिवाइडेड बाय cos क्यूब x का होल स्क्वायर। अब सबका मन में सवाल ये आएगा, सर आप तो बोले थे cos टू द पावर 6x डिवाइड करना, ऊपर तो डिवाइड के नीचे cos क्यूब x क्यों डिवाइड कर रहे हो? नहीं, मैं cos टू द पावर 6x ही डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो है, तो इट इज cos टू द पावर 6x हम डिवाइड किए। चलो अब कितना बचेगा जरा देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, cos स्क्वायर x कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास sin स्क्वायर x बाय क्या बचेगा हमारे पास, sin स्क्वायर x बाय cos टू द पावर 4x, ये बचेगा sin स्क्वायर x बाय cos टू द पावर 4x।
हम अगर यहाँ पे देखेंगे नीचे में, नीचे हमारा क्या बनता है 1 प्लस नहीं 10 क्यूब एक्स प्लस 1, नीचे बनता है 10 क्यूब एक्स प्लस 1। ध्यान दो 10 क्यूब एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ये हमारा नीचे बना, नीचे हमारा 10 क्यूब एक्स प्लस 1 बना। तो 10 क्यूब एक्स प्लस 1 अगर बना तो 10 क्यूब एक्स को ही हमको सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए या फिर 10 क्यूब एक्स प्लस 1 पूरा को लेना चाहिए, क्योंकि नीचे हमारा कॉम्पोजिट है। और अगर 10 क्यूब एक्स को हम लेंगे तो उसका डेरिवेटिव में क्या आएगा 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10s का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये वाला पार्ट को हमको क्या करना है 10 और सेक में लिखना है, तो निकल ही तो जा रहा है sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स होता है और 1 बाई cos स्क्वायर एक्स 6 स्क्वायर एक्स होता है। मतलब ये बन गया हमारा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 6 स्क्वायर एक्स। जल्दी से बता दो क्या समझाया मैं, समझ में आया? यस। तो अब हम क्या करेंगे t ले लेंगे 10 क्यूब एक्स को, लेट t इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स, लेट t इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स। तो फिर हमारा dt बाई dx हो जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू साथ में हमारा 6 स्क्वायर एक्स भी आ गया। तो अगर हम यहाँ से हम dt का वैल्यू निकालें, नहीं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 6 स्क्वायर एक्स dx निकालेंगे तो मिलेगा dt बाई 3। dt बाई 3 हो गया हमारा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 6 स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो ये सारे का सारा जो है ना हमको पुट करना है यहाँ पे, तो खोजना है 10 स्क्वायर एक्स 6 स्क्वायर एक्स dx, जो हम ढूंढ लिए यहाँ पे ऊपर में है, मतलब इसके पूरे के जगह में कितना आ जाएगा dt, पूरा का जगह में क्या आ जाएगा dt बाई 3, सॉरी dt नहीं dt बाई 3। और यहाँ पे 10 क्यूब एक्स, अच्छा प्लस 1 भी साथ में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस 1 भी ले सकते हैं। तो वो तो डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा, आई कैन टेक प्लस 1 आल्सो। सो यू कैन सी दैट इंटीग्रेशन रिड्यूस टू दिस वन, dt by 3 in numerator by t square into in denominator। दिखाई दे रहा ना कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया था, लेकिन अगर हम ध्यान से थोड़ा सोचते तो हम क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। लेकिन एग्जाम का प्रेशर से हमको निकलने के लिए वो चीज कैसे सोचेंगे इतना बड़ा देख के, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाला चीज है। और उसके लिए जरूरत क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को टेस्ट देना है। टेस्ट देंगे, जैसे जैसे टेस्ट देते जाएंगे हमको पता चलेगा कि हम इतना क्वेश्चन अटेंड कर पाए, हम कोई और क्या करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हम और क्वेश्चन बढ़ा पाए। ठीक है ना, तो इतना हो गया, इट विल बी 1/3 बाहर आ गया और 1/t स्क्वायर का हो गया -1/t प्लस c, एंड योर फाइनल आंसर इज -1/3 इंटू 10 क्यूब एक्स प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट c। सभी को समझ में आ गया सवाल? यस सर। I'll do one more question like this। इनफैक्ट पहले उसी को कर देता हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे है क्या? हाँ यहाँ पे तो है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये जैसे हम कर रहे थे पूरा डायरेक्ट वैसा ही है। 10x इंटू 6 स्क्वायर एक्स बाय a प्लस b 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में काफी करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको बेस करके वो क्वेश्चन दे दिया था। एक और क्वेश्चन करेंगे ना पूरा, वहां पे डिवाइड करने का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ा, बट इट इज रिड्यूस टू द प्रीवियस टाइप। ये जो है ना, ये प्रीवियस टाइप में रिड्यूस हो गया है। sin स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स इंटू 6 स्क्वायर एक्स है, नीचे 10 क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूरा somewhat like that, ऐसा ही है। खाली यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स है, 10 क्यूब एक्स का जगह में 10 स्क्वायर एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव को ऐसे ही निकलेगा। इसका डेरिवेटिव को ऐसे निकलेगा, क्या निकलेगा 2 10x इंटू 6 स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं, तो हम ले सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स को t, या फिर पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि अगर कांस्टेंट ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट जो भी हुआ है उसको साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं होता है, ताकि ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। और वो कांस्टेंट वगैरह जो है तो 1 बाय होके चले आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो हम लिखेंगे क्या, लेट t इज इक्वल टू a प्लस b टेन स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू a का 0 b इंटू 2 टेन एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स, b इंटू 2 टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। हमारा यहाँ पे टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, तो dt को यहाँ रखते हैं और 2 और b को भी इधर ले आते हैं, 2b को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हम निकाले यहाँ पे डाल देते हैं, वहां पे ये सब चीज ढूंढ के डालेंगे, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो ऊपर है, और नीचे हमारा क्या है, यहाँ पे a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स है। तो वैल्यू अगर डाल देंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे dt बाई 2b डिवाइड में नीचे हमारा आ गया टी स्क्वायर, तो 1 बाई 2b बाहर और 1 बाई टी स्क्वायर का हो गया माइनस 1 बाई टी प्लस सी। ये टी स्क्वायर भी दे सकता था, टी क्यूब भी दे सकता था, टी फोर भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। बस हो गया इतना, माइनस 1 बाई 2 इंटू बी इंटू टी का वैल्यू a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके ना। तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं, यहां पे नहीं, हम देखते हैं आगे जाके वो कहां पे है। ये सवाल देखो क्या है, sin x इंटू कॉस एक्स बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। ये सवाल हमेशा क्लास में किया ही जाता है, मतलब एक स्टैंडर्ड सवाल है, 10 साल 15 साल से इसी को ही किया जाता है जब भी पढ़ाया जाता है। क्या चीज, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैं बताया था पिछला क्वेश्चन में भी, वो क्वेश्चन करते समय मतलब 3 क्वेश्चन सिमिलर चला। पहला साइन कॉस, मतलब ये क्वेश्चन हम करते हैं, वो थोड़ा उसको मॉडिफाई करके दे दिया है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रख दिया ऊपर, नीचे इसका क्यूब कर दिया, क्यूब का स्क्वायर कर दिया, मतलब पावर 6 तक पहुंचा दिया। तो करना क्या था उसमें, जो हाईएस्ट पावर था वही तो डिवाइड किए थे, हाईएस्ट पावर जो था वही डिवाइड किए थे। कॉस का कॉस टू द पावर 4x यहीं पे भी डिवाइड कर देंगे, कॉस टू द पावर 4x यहाँ सब जगह डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय कॉस टू द पावर 4x होल डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4x बाय कॉस टू द पावर 4x प्लस cos to the power 4x by sin to the power 4x by cos to the power 4x। तो ये बन गया into dx। करने का प्रोसीजर वही जैसे पिछला सवाल में किए थे, वो सवाल में किए थे, पिछला सवाल मतलब 2018 जेई वाला क्वेश्चन जो किए थे। तो एक तो cos तो कैंसिल हो जाएगा और sin by cos क्यूब बचेगा। नीचे मेरे को दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा है, 10 to the power 4x है प्लस 1, और तो 10 to the power 4x है, तो हमको तो 10 का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो 4 10 क्यूब x आएगा और साथ में क्या आएगा सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x तो मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे जो 1 बाई cos क्यूब x बचेगा, क्या बचेगा 1 बाई cos क्यूब x, तो 1 बाई cos स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x लिख लेंगे, बाकी sin x बाई cos x tan x लिख लेंगे। पता चला सबको, यस और नो जल्दी से। यस ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं 10 टू द पावर 4 को ले लेता हूं तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बोल तो दिया कि 10 टू द पावर 4 लूंगा उसका डेरिवेटिव भी आता है, लेकिन 10 टू द पावर 4 लूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो 4 10 क्यूब x होता है, अब यहाँ पे 10 क्यूब x है नहीं। अगर 10 क्यूब x है नहीं
तो फिर हमको टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, तो वो सोच छोड़ देते हैं, 10 टू द पावर 4x वाला सोच छोड़ देते हैं। ऐसा सोचते हैं कि जिसका डेरिवेटिव 10x और sec स्क्वायर x में आए, और वो क्या होगा हमारा 2 10x इंटू sec स्क्वायर x। मतलब यहाँ पे 10 टू द पावर 4x का बजाय हम 10 स्क्वायर x ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। वहां पे पूरा का पूरा लिए थे 10 क्यूब x, ताकि वो काम पूरा 3 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x आया था। यहाँ पे हम अगर 10 4x लेंगे तो हमको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई विल नॉट टेक 10 4x, rather I will take 10 square x. So if I take 10 square x, what I will get? Let t is equal to 10 square x. Let t is equal to 10 square x. So dt by dx is equal to 2 10x into sec square x. So dt by 2 is equal to 10x into sec square x into dx. हर क्वेश्चन में तो हम ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, तो कितना बोलूंगा, पहले t लेते हैं, फिर डेरिवेटिव निकालते हैं, x x साइड t x साइड। कांस्टेंट अगर उस तरह क्वेश्चन में है तो उस तरफ रखेंगे, नहीं तो इधर लेके आ जाएंगे डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम उसी वही काम करने वाले कर लिए ऑलरेडी, तो अभी हम इसको पुट करते हैं। तो ये जो है ना, ये इसके बाद यहाँ से हम पहुंच गए थे सब्स्टिट्यूशन लिए, सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद हम यहाँ पे अभी उसको पुट करेंगे, 10x sec square x dx, 10x sec square x dx, ये बन गया हमारा dt by 2 by 10 स्क्वायर x का वैल्यू t है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 4x है, तो क्या हो जाएगा जरा बताओगे कोई? 10 टू द पावर 4x है, वो था 10 स्क्वायर x, तो t स्क्वायर प्लस 1 खत्म। Yes, sir. तो अभी हम अगर हाफ बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, dt by t स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस t स्क्वायर हो गया। अब ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो चुका है ना, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ चुका है। किसका इंटीग्रेशन है ये? 1 by 1 प्लस t स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन है? tan इनवर्स t प्लस c। अब ये हो गया हाफ tan इनवर्स t का वैल्यू हम लिए हैं कितना, कितना लिए हैं t का वैल्यू 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x प्लस c। सो ऐसे टाइप का 3 सवाल हम किए। एक हमारा जेई वाला सवाल जो था, ये भी जेई टाइप का ही, और एक हम किया कि ऑलरेडी 10 और sec में ऑलरेडी था, खाली हम थोड़ा देख के सब्स्टिट्यूशन लिए। चल एक और सवाल करते आगे, यहाँ पे ओके, ये वाला सवाल करते हैं, ये वाला है ना, हाँ ये वाला सवाल करते हैं। x स्क्वायर बाय a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये सवाल किसी साल आईआईटी में ही आया था, वो जो हम लोग 4e टू द पावर x प्लस 6e टू द पावर माइनस x बाय 9e टू द पावर x माइनस 4e टू द पावर x, वो काफी साल पहले आया था, 89 में आया था, बहुत पहले। ये सवाल यही कोई 2000 के आसपास में आया था। सिंपल है, लेकिन यही सवाल आईआईटी में आया था। अब सबको पता होना चाहिए कि इस सवाल हम स्टार्ट कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट में भी किया जा सकता है, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करेंगे? अगर हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अगर मेरे को सब्स्टिट्यूशन लेना है तो हम कैसे सोचेंगे? fx by gx है, ITF नहीं है, लोगरिथम नहीं है, तो डिनोमिनेटर से लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हमारा ये है, अच्छा तो डिनोमिनेटर हमारा स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है? तो मेरे को दिखाई दे रहा कि कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी एक्स है x के जगह में, तो उसी को t ले लिया जाए।
अब उसी को t लेंगे तो देखते हैं क्या होता है। लेट t इज इक्वल टू, अब इस सवाल में थोड़ा अलग सा हमको सोचना पड़ेगा। लेट t इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, dt बाई डी एक्स हो गया हमारा b। तो अब हमको डेरिवेटिव निकालने का बाद हमको क्या करना है, सब मतलब क्या करना है, अलग करना है। एक साइड में x करना है, एक साइड में t करना है। लेकिन यहाँ पे तो x बचा ही नहीं है, यहाँ पे x बचा ही नहीं है, तो ये ds को खाली ले लेंगे, b को इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि r कहीं पे तो है नहीं। dt बाई b इज इक्वल टू dx। तो जो सवाल में यहाँ पे थोड़ा आगे हमको सोचना है, आगे जो हमको सोचना है वो क्या बता रहा हूं, हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं वही सोच के साथ। हम अभी पुट जब करेंगे a प्लस बी एक्स तो मिल गया, ठीक है, उसके जगह में पुट कर देंगे t, dx मिलेगा, उसके जगह में पुट कर दूंगा हमारा क्या, dt बाई b। लेकिन ये इंटीग्रैंड जो है ना खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद भी ये सब पुट करने का बाद भी इंटीग्रैंड खत्म नहीं हुआ है। इंटीग्रैंड में और भी कुछ बच गया है, वो एक्स स्क्वायर है, जो कि आगे में हम कुछ क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। तो इसका वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगा हमको, इसका वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। तो इसीलिए x का वैल्यू यहां से निकालेंगे और उसमें डाल देंगे, x का वैल्यू यहां से निकालेंगे डाल देंगे, क्या निकलेगा, t माइनस a डिवाइडेड बाई b। ध्यान रखो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पूरा एक्सप्रेशन को t में ले आते हैं, अगर हम t लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हमको ये मिला तो इसके लिए पुट कर देंगे, ये मिला इसके लिए पुट कर देंगे, ये चीज हमको मिला नहीं कहीं पे तो इसको ऐसे x ही छोड़ देंगे, नॉट लाइक दैट। पूरा का पूरा को हम t में कन्वर्ट करेंगे, कहीं पे एक साथ रखेंगे, s का नामो निशान हट जाना चाहिए। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो s का नामो निशान हट जाना चाहिए। दैट इज द न्यू थिंग इन दिस क्वेश्चन। हमारा इसका पहले जितना सारा क्वेश्चन किए थे सारे में वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद पूरा का पूरा इंटीग्रैंड खत्म हो गया था। यहाँ पे इंटीग्रैंड में फिर भी बच गया एक्स स्क्वायर, सो उसको एक्स स्क्वायर नहीं रखना है, उसको हटाना है, उसके जगह में हमको कुछ और रखना है। इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हैं, x का फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम वेरिएबल t में कर चुके हैं तो एवरीथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ t। सो हमारा एम है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब हम एक काम करते हैं, पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ t। हमको पता चल गया कि कहां कहां क्या रखना है ना, कहां कहां क्या रखना हमको पता चल गया। s के जगह में t माइनस a बाई b, t माइनस a बाई b इसका होल स्क्वायर हो गया, बाय नीचे हमारा क्या है a प्लस बी एस, उसके जगह में t, लेकिन साथ में स्क्वायर भी है तो t स्क्वायर हो गया, इनटू ds का जगह में dt बाई b। सभी को समझ में आ गया। The whole expression is now in terms of t। a भी है b भी है, लेकिन वो तो कांस्टेंट है ना। चलो अब आगे हमको इसको सिंप्लीफाई करना है और इंटीग्रेशन निकालना है, देखते हैं क्या मिलेगा। ये मिल गया हमारा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, कितना मिल गया, इनटू और क्या बचेगा, इसका होल स्क्वायर पे कर दिया, बाय टी स्क्वायर लिख दिया। ये b का स्क्वायर भी होगा, वो नीचे रहेगा, ये b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 बाय बी क्यूब इनटू dt। इतना हमको मिल गया। अब जब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर दिए हैं, यहाँ पे ये अलजेब्रा में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी अलजेब्रा में था लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा था। अब ये जो सिचुएशन में है इसको मैं आराम से सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, अलग अलग कर दूंगा तो आराम से ये वैल्यू दे देगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। 1 बाय बी क्यूब बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट करूंगा तो टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर जो कि 1 होता है, प्लस ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर माइनस क्या है 2at बाय टी स्क्वायर, मतलब ये हो गया हमारा 2a बाय टी इंटू dt। ये इतना है। अब एवरी टर्म इज इंटीग्रेबल,
पहला 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमको पता है कितना होता है t प्लस a स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अभी बच गया 1/t स्क्वायर माइनस 1/t, सबको पता है कि ये माइनस 1/t होता है, माइनस 2a बाहर 1/t मिल गया, तो ये हो जाएगा ln t का मॉड प्लस c। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। एट द एंड हमको क्या मिलेगा 1/b³ क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर हो चुका है, हमको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है और इन टर्म्स ऑफ x हमको लिखना है आंसर। t का वैल्यू हम लिखे हैं a प्लस bx, तो लेट मी राइट इट a प्लस bx माइनस a स्क्वायर बाय a प्लस bx माइनस 2a ln ऑफ a प्लस bx। इंटीग्रेशन ओवर हो गया, पूरा का पूरा आंसर भी होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। सबको समझ में आ गया सवाल? यस। तो यही सवाल हमारा आईआईटी में ही आया था, कितना आसान सवाल था देखो। अगला सवाल, सोच क्या है मैं बताता हूं। cos टू द पावर 9x बाय sin x इंटू dx। क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा होल पर्पस नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन तो सॉल्व होते ही रहेगा, बट क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पूरा पर्पस नहीं होना चाहिए। हमको सीखना चाहिए कि ये क्वेश्चन में हम क्या सोचे, क्या सोचना पड़ा है क्वेश्चन करने के लिए, कुछ नया है क्या है तो उसको याद रखेंगे। पुराना सेम चल रहा है, चलो घिसा पिटा वैसे ही चल रहा है, तो उसको कुछ नहीं, उसको लिखते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। नया है तो उसको सुनेंगे, उसका ऊपर ध्यान देंगे, उस पॉइंट का ऊपर क्या बोला जा रहा है। पिछला क्वेश्चन नया था थोड़ा, इसका पहले जितना सारे क्वेश्चन कर देते हमारा dx और d मतलब जब सब्स्टिट्यूशन कर देते पूरा का पूरा इंटीग्रेंड खत्म हो गया था। ये क्वेश्चन में नया था, पूरा इंटीग्रेंड खत्म नहीं हुआ था, तो हमको सोचना पड़ा भाई जो बच गया उसको क्या करें। तो जो बच गया उसका वैल्यू x को निकालना है इन टर्म्स ऑफ t। हम x में नहीं छोड़ सकते हैं, कोई भी चीज को x में नहीं छोड़ सकते। ये सवाल देखते हैं। हमको पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तो है नहीं है, तो फिर हमको सब्स्टिट्यूशन में करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन में करेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जो है उसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ना लोगरिथम है ना इनवर्स है, तो डिनोमिनेटर से लेना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर जो है मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये sin x है जो कि स्टैंडर्ड है, तो उसी को ही लेना पड़ेगा t। जैसे ही मैं डिनोमिनेटर को t लेता हूं, जैसे ही मेरे को सब्स्टिट्यूशन के बारे में पता चला, हमारा अगला स्टेप होगा कि उसका डेरिवेटिव रखना पड़ेगा। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो हमको cos x कहीं ना कहीं से ढूंढ के रखना पड़ेगा। अगर है अगर है वहां पे ठीक है, या फिर एडजस्ट करके ला सकते हैं, डायरेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो एडजस्ट करके ला सकते हैं तो वो भी ठीक है। अगर वो सब कुछ नहीं मिलने वाला है, इन दैट केस हमको जबरदस्ती उसको ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमको करना पड़ेगा। लेकिन वो मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करते हैं ध्यान देना पड़ता है हमको। हम ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे जो उसको और डिफिकल्ट बना दे रहा है। उसको सिंपल बनाने के लिए हमको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। चलो अब ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। sin x हो गया, cos x हमको चाहिए, मिल गया। यहाँ पे तो cos पर 9x है, एक cos x अलग कर देता हूं, एक cos x अलग कर दूंगा तो यहाँ पे आ गया cos x बाय नीचे हमारा sin x हो गया, इंटू साथ में dx है। लेकिन ये चीज सबको याद रखना है कि हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच लिए, तो हमको सब्स्टिट्यूशन मिल गया sin x, तो उसका डेरिवेटिव रखो, और जितने सारे हैं ना, और जितने सारे चीज बचा होगा उसको sin x में लिखना है। तो यहाँ पे cos x अलग करने का बाद हम सब्स्टिट्यूशन अगर पुट करेंगे, उसके बाद भी हमारे पास कुछ बच जा रहा है, cos टू द पावर 8x बच रहा है, तो हमको उसका बारे में सोचना पड़ेगा। तो cos टू द पावर 8x के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए cos टू द पावर 8x को हम sin का फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि t इज इक्वल टू sin x लेंगे।
तो क्या हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, पावर 4 है तो पावर 4 आ गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. ऐसे सारे क्वेश्चन में बताते जाऊंगा, सारे क्वेश्चन में याद मतलब दिमाग में रखना है कि दिस इज द वे वी आर थिंकिंग व्हेन वी आर टेकिंग सब्स्टिट्यूशन। जब भी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं ना, हमारा दिमाग में वो सारी चीज घूमना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन लिए तो उसका डेरिवेटिव रखो, बाकी सबको उसी में लिख लो। इसको मैं डायरेक्ट कर दिया, dt by dx equal to cos x, dt is equal to cos x dx। इसको मैं डायरेक्ट लिख लिया, लिख सकता है, सिंपल सा डेरिवेटिव है तो लिख सकता है, इज इक्वल टू ये बन गया हमारा 1 by 1 minus t square to the power 4 by t into cos x dx हो गया हमारा dt। अब ये हमारा 1 minus t to the power 4 हो गया। इसको करने के लिए या तो हम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, लेकिन हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि हमको बाइनोमियल थ्योरम आता है, तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके हम इसको एक्सपांड कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम बोलता है क्या, 4c0 माइनस 4c1 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं x प्लस 4c2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4c4 इंटू एक्स टू द पावर 4। x के जगह में मेरे को t स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो आई प्रोसीड लाइक दैट, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा t है ही इंटू dt। उसके बाद 4c0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 by t हो गया, माइनस 4c1 का वैल्यू 4 होता है, 4t स्क्वायर बाय t मेक्स इट 4t, प्लस 4c2 हमारा 6 होता है, 6t4 बाय t 6t क्यूब, माइनस 4c3 का वैल्यू होता है हमारा 3t5, और ये फिर हो गया हमारा 1, मतलब कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं 4c3 कहाँ होता है, 4 होता है, 4t5। उसके बाद हमारा यहाँ पे 4c4 1 हो गया, t8 by t t7 into dt। so that is how I can write it। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, फिर से वही चीज कि t लिए तो उसका डेरिवेटिव रखो, बाकी सबको उस पे एक्सप्रेस करो। तो ये बन गया हमारा 1 by t मतलब ln mod t। उसके बाद आ गया क्या, 4t मतलब 4t स्क्वायर बाय 2। उसके बाद हमारा आ गया माइनस नहीं प्लस 6t4 बाय 4, 6t4 बाय 4। आई डोंट थिंक इसको समझाना का जरूरत है क्योंकि ये तो अलजेब्रा है और t टू द पावर n या फिर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ही किया जा रहा है। 6t4 माइनस 4t6 बाय 6 माइनस 4t6 बाय 6 प्लस t8 by 8 plus the constant c at the end। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। एक दिन और करना है जो कि कर लोगे, क्या t के जगह में sin x डाल देना है। सभी को समझ में आ गया सवाल? Yes. तो अगर यहाँ पे cos टू द पावर 5x होता तो फिर 1 minus t स्क्वायर का होल स्क्वायर होता, अगर 7 होता तो होल क्यूब होता एक्सेट्रा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सोच वही होना चाहिए, sec टू द पावर 4x बाय रूट अंडर 10x। ये टॉपिक अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए क्योंकि इसमें हमको सोचना बहुत कुछ नहीं है, वे हमको पता चला, उस वे में हमको चलना है, उस वे में हमको चलना है। वो वे हमको पता चल गया तो हम वैसे ही चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा और मजा लगने लगेगा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना अच्छा लगता है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। पहले पता कर लिए कि fx by gx है, इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूशन लेना है क्योंकि ITF लॉगरिथम नहीं है। तो डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि रूट अंडर 10x है, O कंपोजिट है, Q कंपोजिट है 10x। तो सब्स्टिट्यूशन हमको पता चल गया कि 10x लेना पड़ेगा। ये सबको पता चला कि सब्स्टिट्यूशन 10x लेना पड़ेगा। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन 10x के बारे में पता चला तो हमारा दिमाग में और दो चीज चलेगा। पहला, उसका डेरिवेटिव रखो, बाकी सबको टर्म में लिखो, बस यही। पहला चीज ये पता करना सब्स्टिट्यूशन लेना क्या है। नेक्स्ट
उसका डेरिवेटिव को सामने रखो, अलग करके रखो, और उसके बाद बाकी जो तो बचा होगा उसको 10 में लिख लो, खत्म। तो यहां पे जैसे ही मेरे को पता चला कि भाई ये 10x को हमको t लेना है, तो हमारा दिमाग में क्या चलेगा, चलो इसको तो 10x रख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव जो है उसको रखते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हैं। 10x का डेरिवेटिव sec square x, वो है कि नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं है तो हम जुगाड़ कर सकते हैं कि एडजस्टमेंट करके, नहीं हो पाएगा तो हमको जबरदस्ती लाना पड़ेगा, लेकिन वो सोचने के लिए हमको पड़ेगा कि हम ला तो रहे हैं, तो ये हमारा डेरिवेटिव को सॉरी इंटीग्रेशन को आसान करता है या डिफिकल्ट करता है। आसान करता है तो लाएंगे, डिफिकल्ट करेगा तो फिर नहीं लाएंगे, मतलब कुछ अलग वे में क्वेश्चन होने वाला है। चलो t = 10x हो गया, तो ये sec square x हो गया, ये sec square x हमारा यहाँ पे था, sec 4x था, sec square x था, ले लिए यहाँ पे एक sec square x बचा है, sec में नहीं रखना है हमको उसमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो ये बन गया 1 + 10 square x, ये sec square x हो गया। दिस इज द वे वी शुड प्रोसीड। अब हम क्या करेंगे, लेट t = 10x ले लेंगे, लेट t = 10x, तो dt हो गया हमारा sec square x dx। अब ये सब्स्टिट्यूशन सारे हम पुट करने वाले हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx, ये dt हो गया, बाय यहाँ पे √of 10x है तो √of t हो गया, ऊपर 1 + t² हो जाएगा, 1 + 10² x है तो 1 + t² हो जाएगा। सभी को पता चल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये अलजेब्रा में कन्वर्ट हो चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, हम इंटीग्रेशन स्टार्ट किए हैं इसी टाइप का क्वेश्चन सब में। तो वैसे भी बोला था कि पहले जो हम वो किए थे उस सब का यूज आएगा, हम लोग आगे जैसे करेंगे। 1/√t प्लस ये t² t² क्या होगा, t⁻² - 2 t⁻³ 3/2 dt। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आएगा 2√t प्लस t⁵/2 5/2 प्लस c। क्या इसको मैं समझाऊं कैसे निकला, इसका इंटीग्रेशन ऐसे यहां तक कैसे पहुंचे, ये समझाने का जरूरत नहीं ना, ये तो आसान है। सो ये बन गया अभी 2√10x प्लस 2/5 10⁵/2 x प्लस c। डन, खत्म सबका, मतलब सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अभी यही है, सेम सोर्स का ऊपर मैं 5-6 क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं। x⁵ है ऊपर, बाय 1 + x³ √dx। हमको पता चल रहा है कि ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा अगला सोच होगा सब्स्टिट्यूशन में करने का कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक नया चीज मैं बता सकता हूँ, बताऊंगा एक नया चीज, लेकिन वो करना जरूरी नहीं है, बट दैट यू कैन डू ऑल्सो, बताऊंगा, जस्ट वेट। तो x⁵ है, हमको पता चला कि हमको सब्स्टिट्यूशन लेना है, डिनोमिनेटर से हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन, ये पता चल गया। डिनोमिनेटर में मैं देख रहा हूं कि ये अलजेब्रा फंक्शन है कंपोजिट फॉर्म में, तो सब्स्टिट्यूशन तो क्यों कंपोजिट होता है उसी से लेना पड़ता है। तो उसे पता चल गया कि 1 + x³ है, जिसके लिए हमको हमारा कंपोजिट मिलता है, तो 1 + x³ को t लेना है। जैसे ही पता चला 1 + x³ को t लेना है, तो फिर हमारा दिमाग में दो चीज चलेगा, पहला उसका डेरिवेटिव को निकाल के रखेंगे, दूसरा बाकी जितना सारा है सारे को 1 + x³ का फॉर्म में लिखेंगे या फिर x³ का फॉर्म में लिखेंगे ताकि वैल्यू लिख पाए। इसका डेरिवेटिव होता है 3x², 3 को मारो गोली, कांस्टेंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आएगा तो हमारा प्रॉब्लम है, इनटू में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर
x टू 5 से x स्क्वायर को अलग कर देंगे, हमको मिल गया x क्यूब। तो मतलब हम इसको कुछ ऐसा अलग करेंगे। ये हमारा सोच हमेशा रहना चाहिए ताकि हम लोग क्वेश्चन में कहीं पर अटक ना जाए। बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब मैं नया चीज बताने वाला हूं जो जरूरत नहीं है लेकिन करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, लेट तब से हम t लेते आ रहे हैं, तब से हम क्या कर रहे हैं, t लेते आ रहे हैं। हम चाहेंगे ना t स्क्वायर भी ले सकते हैं, हम चाहेंगे तो यहाँ पे t स्क्वायर भी ले सकते हैं क्योंकि रूट ओवर है और t स्क्वायर लेने से ना रूट हट जाएगा, t स्क्वायर लेने से रूट हट जाएगा। ये सवाल में भी हम t स्क्वायर ले सकते थे, रूट हट जाएगा। और जहां जहां रूट है वो सब सवाल में t स्क्वायर ले सकते थे। जहां जहां क्यूब रूट आएगा t क्यूब ले सकते हैं, जहां जहां फोर्थ रूट आएगा t4 ले सकते हैं, जहां जहां स्क्वायर रूट क्यूब रूट दोनों है t6 ले सकते हैं। आई कैन टेक, वो लेने से हमारा ये रूट ओवर नहीं हटेगा, नहीं रूट ओवर हट जाएगा, रूट ओवर वाला पार्ट रहेगा नहीं। सो वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो लेके कर रहा हूं, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंपलसरी नहीं है कि टी स्क्वायर ही लेना है, टी लेके भी हम कर सकते हैं। हम टी स्क्वायर लेके करेंगे तो हमको वो चीज नहीं मिलेगा, वो रूट ओवर वाला पार्ट नहीं मिलेगा, 1 प्लस एक्स क्यूब। अब हमको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, वो ढंग से निकालेंगे, वो गड़बड़ कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सारे। 2t विथ रेस्पेक्ट टू t हुआ इंटू dt बाई dx, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं तो 3x स्क्वायर हो गया। तो ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट गड़बड़ हो जाएगा तो फिर सारी चीज गलत। तो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो 2t इंटू dt बाई dx हो गया इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया। अब अलग करते हैं, x स्क्वायर इंटू dx चाहिए तो x स्क्वायर इंटू dx को इधर रखते हैं, x स्क्वायर इंटू dx इधर क्या आ जाएगा 2/3 इंटू टी इंटू dt। ये जो हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब हम इनको पुट करने वाले हैं, पुट करेंगे तो आगे क्या होगा, आगे हमारा रूट ओवर अब नहीं आएगा, रूट ओवर नहीं आएगा तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा हमारा आंसर। आंसर नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा, टी लेने से जो आंसर आएगा ये लेने से भी वही आंसर आएगा, क्योंकि अलजेब्रा का कोई चेंजेस आता नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री लॉगरिथम जिसमें ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह रहता है वो सब में चेंजेस आएगा। तो देखते हैं क्या होगा। एक्स क्यूब, यहां से पता चला कि एक्स क्यूब का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, तो एक्स क्यूब का जगह में टी स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, बाय 1 प्लस एक्स क्यूब जिसको टी स्क्वायर लिए है उसका रूट ओवर भी है तो ये टी आ गया, इनटू यहां पे हमारा 2/3 इंटू टी डी टी है, 2/3 इंटू टी डी टी। सभी को समझ में आ गया ना? Yes, sir. So this is new again. बीता हम पढ़ा रहे उसमें ये न्यू है, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन को ऐसा भी ले सकते हैं, तो ये चीज सीखना चाहिए। तो ये टी कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे रूट वाला पार्ट कुछ रहा ही नहीं, 2/3 बाहर, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t³/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया t प्लस द कांस्टेंट c। अब हमारा फाइनल आंसर कुछ ऐसा हो सकता है 2/3 इंटू t³। t है इसका पावर हाफ, t क्या है इसका पावर हाफ है, तो क्यूब बोला है मतलब पावर 3/2, 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना, या फिर हम t कॉमन भी ले सकते हैं, फिर लास्ट में पुट कर सकते हैं, 2/2t/3 कर लेते हैं, 2t/3 यहाँ पे t²/3 माइनस 1 आ गया प्लस c इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। देन यहाँ पे हमारा आ गया क्या t²/3, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। सभी को समझ में आया? Yes, sir. ये पार्ट और सिंप्लीफाई हो सकता है, आई एम नॉट डूइंग, x³ -2/3 हो जाएगा।
एक्स क्यूब माइनस 3/3, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/9 इतना इंटू एक्स क्यूब माइनस 3। ओके, तो सिंप्लीफाई कराना मेरा एम नहीं है, सिंप्लीफाई कराना जो है वो मेरा एम नहीं है, सिंप्लीफाई तो कर सकते हो, अलजेब्रा वाला सिंप्लीफिकेशन क्या कराऊं। अगला सवाल देखते हैं, 1/1 प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। मेरे को लगता है सबको अभी समझ में आ गया है कि ये सवाल में हम क्या ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया सबको? व्हाट सब्स्टिट्यूशन कैन आई टेक? प्रीवियस क्वेश्चन को देख के भी बता सकता है कोई कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या ले जा सकता है, बताओगे? Sir, t square equal to root x. रूट एक्स नहीं लेंगे, रूट एक्स नहीं लेंगे। यहाँ पे हम टी स्क्वायर इक्वल टू क्या रूट ओवर ऑफ दिस लिए हैं क्या? रूट के अंदर में जो है उसी को लेंगे, है ना? रूट के अंदर में जो है उसी को लेंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स लेंगे। हमारा एम है क्या? रूट से बाहर निकालना। रूट से बाहर क्या होने से होगा? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर होने से हो जाएगा, ये सुन लो। Yes. हाँ, तो हम x इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेंगे या फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू x लेंगे, जो भी लेने से हमारा काम बनेगा। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, लेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, लेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं? विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे। चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, t निकाल भी देते हैं यहाँ पे। dx by dt इज इक्वल टू 2t हो गया, फिर ds का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2t इंटू dt। देखना है ना, हम जब भी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं ना, लेने के बाद हम जो करेंगे वहां पे बहुत सारे जगह में ऐसा चीजें आ जाएगा जो हम पहले किए होंगे। यहाँ पे भी देखो ऐसे आ जाएगा। क्या करना है बताओगे मेरे को, है ना? 1/1 प्लस t हो गया इंटू 2t dt। यहां से हम देखेंगे तो 2 बाहर आ गया, t/1 प्लस t इंटू dt। व्हाट टू डू, कैन यू टेल मी? कोई बता सकते हो कि इसके आगे क्या किया जाए? T plus minus plus. ये हम पहले किए हैं, याद होगा सबको, पहले किए हैं और उस समय में बताया भी था, ये काफी यूजफुल चीज है। t प्लस 1 माइनस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, बहुत सारी जगह में यूज होगा। और हम जो पहले एक्सरसाइज में पढ़े वो चीज बहुत सारी जगह में हमको आने वाला है। तो ये आ गया हमारा 2 इंटू टी प्लस 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस टी। कोई अगर ऐसे चाहेगा तो लिख सकता है, कोई बोलेगा नहीं सर मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, उसका आगे वाला लाइन जो है 1 माइनस 1 बाय टी तो भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा भी कोई लिख सकता है, मनी मनी सोच के इसको लिख सकता है। फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 इंटू टी माइनस ln ऑफ मॉड टी प्लस 1 प्लस सी। 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब t का वैल्यू जो लिखा गया तो उसको पुट कर देंगे, 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखे हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखे हैं, तो t विल बी रूट एक्स माइनस ln रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 या फिर 1 प्लस रूट ओवर ऑफ x, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे पीछे कर दिया। क्या रे, सभी को समझ में आ रहा है ठीक ठाक? Yes, sir. एनीबॉडी फेसिंग प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है कुछ? नहीं ना? अगला सवाल, ये सवाल हल्का सा डिफिकल्ट रहेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। क्वेश्चन दिया है हमको क्या? sin 2x बाय a प्लस b cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। सवाल देख के हमको ये तो पता चलता है कि ये फंक्शन से हमको सब्स्टिट्यूशन डिनोमिनेटर से लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं कि ये है समथिंग का होल स्क्वायर, जो मेरे को बता रहा है कि ये हमारा अलजेब्रा फंक्शन है इन कंपोजिट फॉर्म। क्यों कंपोजिट हुआ? a प्लस b कोसेस, हाँ a प्लस b कोसेस के लिए, तो उसी को t ले लेंगे।
अब उसको टी लेने के बाद हमको ये सोचना पड़ेगा दो चीज, एक उसका डेरिवेटिव रखेंगे, दूसरा बाकी जो बच जाएगा उसको इन्हीं का टर्म में लिखेंगे, या फिर यहाँ पे cos x है तो cos x का टर्म में लिखेंगे। तो वो जो चीज जो मैं सोचा वो चीज हमारा काम है करना। तो यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है तो मेरे को माइनस साइन x रखना पड़ेगा, खाली साइन x होने से भी काम बन जाएगा। तो साइन x में कहां से लाऊं, खोजूंगा यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि साइन 2x को अगर मैं तोड़ दूं तो 2 sin x cos x आ जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम उसको ऐसे तोड़ते हैं, इज इक्वल टू ये बन गया हमारा 2 cos x इंटू साइन x बाय नीचे a प्लस b cos x होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमारा dt के लिए मैं रख लिया। तो हमेशा यही करना है, अलग से रख लो जिसका डेरिवेटिव है। और यही प्रिंसिपल अगर करोगे ना, कहीं पे भी t क्या लोगे, अगर वो समझ में आ गया ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी को ये समझ में आया कि प्रिंसिपल क्या है, t इज इक्वल टू क्या लेना है, ये हमको पता चल गया, तो उसके बाद दो काम अगर उसको पता है कि ये और ये काम मेरे को करना है तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, t इज इक्वल टू लेना है a प्लस b cos x, t इज इक्वल टू a प्लस b cos x dt बाय dx। जहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो वहां पे हम पूरा लिख लेंगे, नहीं तो a स्टेप स्किप कर सकते हैं, माइनस b sin x। तो dt बाय माइनस b इज इक्वल टू साइन x इंटू dx। और यहाँ पे ये सब डालने का बाद भी बच जाएगा, कौन सा पार्ट बच जाएगा, ये cos x। तो यहाँ से cos x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, t माइनस a बाई b। सभी को समझ में आएगा ना? So this is the substitution that I will do। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर हमको सब्स्टिट्यूशन का बारे में सारे प्रिंसिपल पता है कि दिस इज द वे वी शुड गो, तो हमारा इंटीग्रेशन जो है ना खत्म हो जाएगा। इज इक्वल टू अब आगे क्या होगा, पुट करते हैं cos x के जगह में t माइनस a बाई बी, यहाँ पे cos x है तो t माइनस a बाई बी पुट होगा, इसके सामने 2 है तो 2 रख लेते हैं, इनटू sin x ds का जगह में dt बाय माइनस b पुट होगा, dt बाय माइनस b पुट हो गया, बाय नीचे हमारा क्या है a प्लस b cos x का होल स्क्वायर है तो उसका जगह में t पुट हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अलजेब्रा वाला, उसके बाद हम आंसर लिख सकते हैं। तो बाहर आ गया हमारा 2 बाय बी स्क्वायर, 2 बाय बी स्क्वायर बाहर आ गया, ये माइनस को यहीं पे निपटा देते हैं, क्या t माइनस a है इसको a माइनस t कर लेते हैं, डिवाइड बाय टी स्क्वायर इंटू dt। तो ये हो गया हमारा 2 बाय बी स्क्वायर इंटू a बाय टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी इंटू dt। हो गया ना? अब दोनों का दोनों इंटीग्रेबल है तो क्या मिलेगा, 2 बाय बी स्क्वायर